नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुढ़ापा क्यों श्राप बन जाता है। रुला देने वाली हिंदी कहानी सच्ची घटना पर आधारित। पुणे शहर के राहिशी इलाके में सावरकर जी का एक छोटा सा परिवार रहता था। सावरकर जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उनकी पत्नी का देहांत कुछ सालों पहले ही हुआ था। वह अपने बेटे सुजीत, बहू वैशाली और प्यारे से पोते चिंटू के साथ रहते थे। परिवार सुखी और संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, पर उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर अपनी पत्नी की कमी महसूस होती थी। सावरकर जी अपने समय में एक आदर्शवादी बेटे, पति और बाप थे। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर आज बुढ़ापे से हार गए थे। उनके हाथ कांपने लगे थे, चलते समय लड़खड़ाते थे। अब तो लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। उनके उम्र का आसपास कोई नहीं बचा था। बेटा अपने काम में व्यस्त रहता था, बहू घर के कामों से समय नहीं निकाल पाती थी, पर वो अपने पोते चिंटू के साथ हंस बोल लेते थे। चिंटू भी उन्हें अपनी सारी बातें बताया करता था। दोनों दादा पोता अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। सावरकर जी ने अपने घर में बस यही चाहा था कि रात को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाए। एक दिन ऐसे ही शाम को सारे लोग खाना खाने बैठे थे। बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और पोता भी खाने लगे। सावरकर जी जब खाने आए, टेबल पर आए तो वे अपना खाना खुद ही निकालने लगे। बहू ने कहा, रहने दीजिए पापा जी, मैं खाना निकाल देती हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं बहू, तुम लोग खाना खाओ, बीच में मत उठो, मैं खाना निकाल लेता हूँ। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिरते हाथों से खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी ज़मीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। नन्हा पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था। सावरकर जी को आज बहुत अकेला महसूस हुआ। अपनी लाचारी पर उन्हें रोना आ रहा था और मन ही मन पत्नी के ना होने का कष्ट उन्हें खाए जा रहा था। किसी तरह वह अपना खाना खत्म कर वापस कमरे में चले गए। चिंटू अपने दादाजी से बहुत करीब था। उसे एहसास था कि आज उसके दादाजी बहुत दुखी हैं। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें यह सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बूढ़ा पिता रोज़ की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। सावरकर जी को आज अपने ही परिवार में धिक्कार मिल रहा था। वह अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाए। जब आंसू की एक बूंद जाकर उनकी थाली में गिरी, तब उन्हें ये बुढ़ापा श्राप लगने लगा। मन ही मन उन्होंने अपनी पत्नी को याद कर कोसा, तुम अकेले क्यों चली गई? क्या मेरा साथ इतना खटकता था तुम्हें? आज हमारा बेटा भी मुझे पराया लग रहा है। मुझे बुला लो अपने पास। जीवन साथी के बिना हर पल सजा है। चिंटू अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादाजी की तरफ देख रहा था। उसे भी उनकी ये हालत देख बहुत रोना आ रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ चिंटू, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? चिंटू बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप और पापा बूढ़े हो जाओगे, तब मुझे आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। यही इस कहानी की शिक्षा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।